हेलो फ्रेंड्स, एसजीआई स्टडी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज हम इस रीजनिंग की क्लास में लेकर चल रहे हैं, जिसमें आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम डाइस पढ़ेंगे। डाइस में सबसे पहले हम इसको समझेंगे और इसके आधार पर क्वेश्चन करेंगे, और जो भी पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसको करेंगे। आप इसको पूरी तरीके से समझने के लिए आप इस चैनल के इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसमें है क्या। सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे पासा होता क्या है। तो ऐसी आकृति जो एक घन या घनाभ के आकार की होती है उसे हम पासा कहेंगे। पासा दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड और एक नॉन स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्टैंडर्ड क्या होता है। स्टैंडर्ड पासा समझने के लिए, जैसे किसी भी सतह के पड़ोसी सतह का मान यदि साथ ना आए तो उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड। जैसे कि हम इसमें एक एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे यहाँ पे एक हमने पासा लिया, यह एक हमारा पासा हुआ। अब इसमें हम यह समझेंगे, जैसे यहाँ पे लिखे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5। ऐसे हम समझेंगे जैसे स्टैंडर्ड के लिए कि किसी भी सतह के पड़ोसी सतह का मान साथ ना आए तो उसे हम स्टैंडर्ड समझेंगे। जैसे इसमें पड़ोसी सतह का मान जोड़ेंगे, जैसे 5 और 6, अब ये पड़ोसी आपस में है, इसका मान जोड़ेंगे साथ नहीं आएगा। 6 और 3 जोड़ेंगे, यह भी साथ नहीं आएगा। 5 और 3 जोड़ेंगे, यह साथ नहीं आएगा। तो हम इसको क्या समझेंगे, यह एक स्टैंडर्ड है, मानक पासा है। यह मानक पासा। इसके बाद हम नॉन स्टैंडर्ड में यह समझेंगे कि किसी भी सतह के पड़ोसी सतह का मान यदि साथ आए तो उसे हम समझेंगे यह नॉन स्टैंडर्ड है, जैसे साधारण पासा। इसके लिए हम यह समझेंगे इसमें, जैसे कि हमारा पासा है, पासा में हम कोई भी अंक लिखें, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे हम जैसे समझेंगे, जैसे यहाँ पे एक पड़ोसी सतह का मान जोड़ने पे 7 आ रहा है, 4 और 3 जोड़ेंगे 7 आएगा। तो इसमें हम यह समझे कि यह एक नॉन स्टैंडर्ड पासा है, जो कि साधारण पासा है। यह हमारा साधारण पासा है। तो इसी आधार पर हम आगे समझेंगे, जैसे साधारण पासा हुआ और मानक पासा हुआ। इसके बाद इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एक 1 फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन और नो फेस कॉमन। 1 फेस कॉमन मतलब इसमें कोई क्वेश्चन दिया होगा, उसमें 2 सतह में 2 अक्षर हमें कॉमन दिखेंगे, 2 अक्षर कॉमन दिखेंगे। जैसे कि एक हम 2 सतह का क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे यहाँ पे एक पासा ये हुआ और दूसरा इधर हम बना रहे हैं। अब जैसे इसमें हम कोई अंक लिखे, जैसे 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। उसी प्रकार इसमें हम लिख रहे हैं 2 हुआ, 6 हुआ और 4 हुआ। अब इसमें देखेंगे, जैसे हमें कोई ना कोई एक वर्ड हमें कॉमन यहाँ पे दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, तो इसे हम देखेंगे हमें एक यहाँ कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे हम समझेंगे वन फेस कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे 2 फेस कॉमन के, जैसे यहाँ पे 3 है, उसी प्रकार यहाँ से भी वर्ड 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम समझेंगे 2 फेस कॉमन है। यहाँ पे 4 और 4 कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है। अब इसी में और क्वेश्चन देगा, जैसे इसमें जैसे 4, 5, 3 है, इसमें दे दिया 2 दे दिया, 1 दे दिया और 6 दे दिया। अब इसमें हमें दिख रहा है कोई भी अच्छा इसमें कॉमन नहीं दिख रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें हम 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले इसमें एक हेडिंग डालेंगे, हम 1 फेस कॉमन का हेडिंग डालेंगे। 1 फेस कॉमन का हम एक हेडिंग डालेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले यह समझेंगे एक क्वेश्चन के आधार पे। तो जैसे हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे हमारा होगा, जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ये हम एक इसमें क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चन लिखेंगे इसमें 3, 2 और 4, उसके बाद 1,
4 और 5। अब इसमें हमसे इसमें कुछ भी पूछ सकता है, इससे पूछ सकता है इसमें 4 का विपरीत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में निकालेंगे तो इसमें जो पूछेगा प्रश्न 4 का विपरीत, 4 का विपरीत क्या होगा। तो इसे हम एक बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। इसको समझने के लिए आप वीडियो पूरे अंत तक बने रहिए। बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाया जाएगा, या हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा क्वेश्चन इसमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम जैसे इसमें कॉमन ढूंढे, कौन सा हमें अक्षर कॉमन दिख रहा है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से ढूंढें कौन सा अक्षर कॉमन दिख रहा है। कॉमन जैसे इसमें हमें 4 और 4 कॉमन दिख रहा है। तो विपरीत निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 4 और 4 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। तो सबसे पहले 4 और 4 को ऊपर नीचे लिखेंगे। सॉल्व करने का एक तरीका आपको बता रहे हैं। 4 और 4 को लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे। जैसे 4 से 2 और 3 पे जाएंगे, 4 से 2 और 3। उसी प्रकार यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे, 4 से 1 और 5 पे जाएंगे, 1 और 5। इसे जो भी अक्षर दिया हुआ है सारे अक्षर हमने यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहले यहाँ से कॉमन वर्ड उठाया 4 लिखा, 4 से क्लॉकवाइज हमने घूमा, 4 के बाद 2 और 3 लिखा। उसके बाद यहाँ से कॉमन वर्ड लिखा 4, इसमें भी हम क्लॉकवाइज घूम गए। क्लॉकवाइज घूमने के बाद 1 और 5 आया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे इसमें जो भी अक्षर नहीं दिख रहा है। जैसे एक पासे में 6 प्लग होता है 1 से 6 तक, तो इसमें 1 दिया है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इसमें हमें 6 कहीं नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हम यह लिखेंगे जो अक्षर यहाँ पे नहीं दिख रहा है उसको हम लिखेंगे जो कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड के नीचे लिखेंगे। तो इसमें 6 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, या हम कॉमन वर्ड के नीचे लिखेंगे। और उसके बाद जो हम क्लॉकवाइज यहाँ पे घूमे हैं, जो जिसके नीचे है वह उसका विपरीत आएगा। जैसे 2 के नीचे 1 है और 1 के ऊपर 2 है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 1। यहाँ पे 5 के ऊपर 3 है और 3 के नीचे 5 है, तो यहाँ पे देखेंगे 3 का विपरीत 5। सबसे पहले यह देखेंगे जैसे कॉमन वर्ड की जो नीचे आया 4 इसमें है और इसमें 6 हमें नहीं दिख रहा है कहीं भी, तो 6 नहीं दिख रहा है। सबसे पहले 6 लिखेंगे जो कि 4 का विपरीत निकल के आएगा हमारा, 4 का विपरीत निकल के आया 6। उसके बाद जो 2 के नीचे 1 है, 2 का विपरीत 1, 3 के नीचे 5 है, 3 का विपरीत 5। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में पूछा था हमसे कि 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत यहाँ पे निकल के आया, 4 का विपरीत निकल के आया हमारा 6, 4 का विपरीत निकल के आया 6। तो सबसे पहले यही एक तरीका जो कि हमने बताया। सबसे पहले इसमें कॉमन वर्ड ढूंढेंगे, कॉमन वर्ड उसके जो इसमें नहीं दिख रहा है उसको हम इसके नीचे लिखेंगे। उसके बाद जो क्लॉकवाइज घूमेंगे जो इसके नीचे आएगा वही हमारा उसका विपरीत निकल के आएगा। तो इसी आधार पे हम एक और अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा यहाँ पे सारा क्वेश्चन। जैसे हम इसमें एक पिछला क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, 2 और 5। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, 3 और 6। उसके बाद इसमें एक और दिया हुआ है, इसमें आगे क्वेश्चन में और दिया हुआ है 5, 1 और क्वेश्चन मार्क। हम इसमें निकालेंगे, जैसे 2 में यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद 1 में यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इसको हम निकालने के लिए सबसे पहले इसमें यह देखेंगे जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होगा उसको हम पहले छोड़ देंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए यह ध्यान में रखेंगे जिसमें क्वेश्चन मार्क दिया उसे हम छोड़ देंगे। उसके बाद 2 फलक हम उठाएंगे, यहाँ से 2 फलक में हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कौन सा हमें कॉमन दिख रहा है। सबसे पहले हम इसमें कॉमन वाला वर्ड ढूंढेंगे।
कॉमन हमको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6। यहाँ पे हमें 4 और 4 कॉमन दिख रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे, पहले यहाँ का कॉमन वर्ड लिखेंगे 4। अब यहाँ से आप क्लॉकवाइज घूम जाइए, 4 के बाद 2, 2 के बाद 5, 4 के बाद 2, 2 के बाद 5। उसके बाद यहाँ पे आएंगे दूसरे फ्लग में, हम यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे, यहाँ का यहाँ से 4 लेंगे तो इसमें भी क्लॉकवाइज जब घूमेंगे तो 4 के बाद 6, 6 के बाद 3, 4 के बाद 6 और 6 के बाद 3। हम इसमें लिखने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो वर्ड हमें नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ पे हमें 2, 3, 5, 4 और 6 दिख रहा है, यहाँ पे हमें 1 नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, जो कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड के नीचे लिखेंगे 1 लिखेंगे कॉमन वर्ड के नीचे। उसके बाद 2 का विपरीत 6 और 5 का विपरीत 3। अब इसमें यह समझेंगे कि आप जैसे हम पिछले क्वेश्चन में बताया उसमें यहीं पे इसका विपरीत पूछा था, अब इसमें दे दिया है कि इसका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम क्या लिखेंगे। तो आप इसमें समझते होंगे कि यहाँ पे अभी कैसे बताया, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसमें कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले इसको भरने के लिए हम इसमें एक 6 फलक वाला सतह बनाएंगे। सबसे पहले इसमें हम 6 फलक वाला सतह बनाएंगे, 1, 2, 4 और 1 ये ऊपर 5 नीचे 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फलक वाला हम एक सतह यहाँ बनाएंगे। अब इसमें हम सारे वर्ड इसका भर देंगे। तो सबसे पहले इसमें जैसे यहाँ पे है 4 का विपरीत हमें 1 निकला है यहाँ पे, तो 4 का विपरीत यहाँ से 1 लिखेंगे। 2 का विपरीत 6 है, तो यहाँ पे 2 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 3 है। यहाँ पे ऐसे 4 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 3। तो इसे विपरीत मतलब आप समझ रहे होंगे कि पड़ोसी ना हो, जैसे 4 के यहाँ पे 1 छोड़ के यहाँ पे है तो अलग हुआ। 3 का विपरीत 5 है, 3 का विपरीत 5 है जो एक फलक यहाँ पे छोड़ के है, एक यहाँ पे छोड़ के है। उसके बाद 6 का विपरीत 2, 6 का विपरीत 2 यहाँ पे हमने निकाला। अब इसे भरने का या एक तरीके को समझेंगे, जैसे यहाँ पे 4 है, 4 कॉमन है, 4 से यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमे तो उसी का हम यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क वाला दिया होगा, क्वेश्चन मार्क से हम जैसे ऐसा वर्ड यहाँ से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे जो आके क्वेश्चन मार्क पे रुके, तो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क तीसरे स्थान पे आए। तो जैसे यहाँ से हम 5 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे तीसरे स्थान पे आएगा। तो उसी प्रकार हम यहाँ से 5 वाले स्थान से घूमेंगे क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जैसे 5 है, 5 के बाद जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ से हम घूमेंगे, जब 5 से जब क्लॉकवाइज घूमेंगे 5 के बाद 1 आया, उसके बाद 6 आया, हम एकदम क्लॉकवाइज घूमेंगे। इसमें 5 है, 5 के बाद 1 आया, 1 के बाद जस्ट यहाँ पे 6 आया, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 6 आएगा। यहाँ से 5 से घूमे, 5, 1 और 6, उसी प्रकार यहाँ भी आया जो हमने यहाँ से 4 का विपरीत 1 निकाला, 2 का 6 और 5 का 3, उसी प्रकार 5 से 6 पे घूम के गए, 5 के बाद 1 आया और 6, तो यही हमारा आंसर निकल के आया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 6। इसी प्रकार हम एक अगला क्वेश्चन इसी में और समझेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है C, B और D। उसके बाद इस आगे दिया हुआ है इसके आगे दिया हुआ है E, D और A। इसके बाद दिया हुआ है आगे इसमें दिया हुआ है E, F और क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हम वही समझेंगे पुराने मेथड से। जैसे इसमें समझेंगे, सबसे पहले जैसे हमने बताया जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा उसे हम छोड़ देंगे,
उसके बाद इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसमें कॉमन हमें क्या दिख रहा है। सबसे पहले हम इसमें से कॉमन वर्ड ढूंढेंगे। तो इसमें हमें कॉमन दिख रहा है डी, यहाँ भी डी है, इसमें हमें डी कॉमन दिख रहा है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए यहाँ से कॉमन वर्ड उठाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से जब डी उठाए हम, यहाँ से डी लिया, अब यहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। क्लॉकवाइज घूमेंगे तो सबसे पहले बी, उसके बाद सी, बी और सी। उसके बाद हम दूसरे में आएंगे, इसमें डी कॉमन है, यहाँ से डी कॉमन लेंगे। उसके बाद यहाँ से जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो उसका ई दिखेगा, उसके बाद ए दिखेगा, ई और ए। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हमें क्या नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सी, बी और डी, यहाँ पे ई, डी और ए। अब इसमें क्वेश्चन में ई और एफ दिया हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो हमें यहाँ पे एफ कहीं नहीं दिख रहा है इसमें। तो सबसे पहले हम यहाँ से जो कॉमन वर्ड है उसके नीचे जो नहीं दिख रहा है उसे लिखेंगे। तो एफ हमारा यहाँ पे आया। उसके बाद बी का विपरीत ई और सी का विपरीत ए और डी का विपरीत एफ। हम सबसे पहले वही उसी मेथड पे रखेंगे, जैसे एक 6 फलक वाला सतह हम बनाएंगे। 6 फलक वाला सतह हम बनाएंगे इसमें, और इसमें हम उसी का सभी का विपरीत लिखेंगे। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे डी का विपरीत एफ निकल के आया, डी का विपरीत एफ निकल के आया, बी का विपरीत ई है, बी का विपरीत ई है, और सी का विपरीत ए है, सी का विपरीत ए। विपरीत यहाँ पे जैसे दिख रहा है बी का विपरीत ई, तो यहाँ पे यदि हम बी का यहाँ पे ई लिख देंगे तो यहाँ पे पड़ोसी दिखेगा, तो विपरीत हमें दिखेगा नहीं, पड़ोसी दिखेगा। यदि यहाँ पे डी के बजाय हम एफ को यहाँ पे रख देंगे तो इसका पड़ोसी दिखेगा, विपरीत नहीं दिखेगा। तो उसी का हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ से जैसे ऐसा हम एक शब्द उठाएंगे जो कि क्वेश्चन मार्क पे जाके रुक जाए। तीसरा वर्ड क्वेश्चन मार्क में निकले, तो यहाँ से हम एफ से घूमेंगे, एफ ई, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ पे एफ ढूंढेंगे, एफ ढूंढेंगे तो यहाँ पे एफ है। यहाँ से जब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, एफ के बाद ई आए हमारा, तो एफ के बाद जब यहाँ से हम घूमेंगे एफ ई, उसके बाद ए आ रहा है हमारा। क्लॉकवाइज घूमेंगे जैसे इसमें दिया हुआ है एफ के बाद ई, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद जो आएगा हमारा वही आंसर होगा। तो एफ के बाद जब हम यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे, एफ के बाद ई के बाद ए आया, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा ए आएगा, ए हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ पे ये समझेंगे, जैसे यहाँ से ये ना समझे कि एफ से हम घूमे तो पहले सी आया, उसके बाद ई ए आया, या फिर एफ यहाँ पे बी आएगा पहले। इसमें याद देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन से यहाँ पे एफ से ई गया, इस ई के बाद क्वेश्चन मार्क है। तो हम सबसे पहले यहाँ से ई वाला वर्ड देखें किस स्थान पे है, एफ से ई पे गए, ई के बाद ए पे, तो जो हमारा आंसर निकल के आया। इसी बेस पे हम एक अगला क्वेश्चन इसी में और देखेंगे। आप वीडियो पूरे अंत तक रुके रहिए। आपसे यह वादा करते हैं कि आप आने वाले हर एक एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन डाइस से नहीं छूटेगा। तो जैसे हम इसी का एक अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन देखिए, पिछले एग्जाम में जो अभी CHSL का एग्जाम हुआ था, जो यही अप्रैल में हो रहा था, उसी में यह क्वेश्चन आया हुआ था ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, यह हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है @ उसके बाद $, उसके बाद है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है दूसरे फलक में लिखा हुआ है ट्रायंगल, हाइट और वर्ग। उसके बाद तीसरे में दिया हुआ है, तीसरे में हमारा दिया हुआ है वृत्त, इसमें वृत्त दिया हुआ है, इसमें वर्ग दिया हुआ है और इस पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ से यह समझेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम क्वेश्चन मार्क वाला इसको छोड़ देंगे। सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे कॉमन हमें क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले कॉमन वर्ड ढूंढेंगे। कॉमन वर्ड जैसे हमें हैज और हैज दिख रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ से हैज लेंगे। हैज यहाँ से लिया, उसके बाद यहाँ से क्लॉकवाइज हम घूम गए। क्लॉकवाइज घूमने पे हैज के बाद $, उसके बाद $,
@ उसके बाद हम इसमें आएंगे, जब हाइट कॉमन लेंगे, हाइट से जब क्लॉकवाइज घूमेंगे यहाँ से हमें त्रिभुज दिखेगा, त्रिभुज और वर्ग। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसमें हमें कौन सा वर्ड दिख नहीं रहा है। तो इसमें हमें सारा वर्ड दिख रहा है, केवल छोड़ के वृत्त को छोड़ के, वृत्त को छोड़ के हमें यहाँ पे सारा शब्द दिख रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे इसका विपरीत वृत्त आएगा, हाइट का विपरीत वृत्त आएगा जो हमें इसमें दिख नहीं रहा है, और डॉलर का विपरीत त्रिभुज, @ का विपरीत वर्ग। इसको हम इस पे रखने के लिए, इसका आंसर निकालने के लिए हम वही प्रक्रिया करेंगे। सबसे पहले एक 6 फलक वाला सतह बनाएंगे, 6 फलक वाला सतह बनाएंगे। सतह में हम सबसे पहले इसका विपरीत और सभी लिखेंगे। जैसे हाइट है, हाइट का विपरीत यहाँ पे वृत्त निकल के आया, डॉलर, डॉलर का विपरीत त्रिभुज निकल के आया, और @ का विपरीत वर्ग निकल के आया। अब इसमें हम देखेंगे ऐसा वर्ड यहाँ से उठाएंगे जो कि आगे क्वेश्चन मार्क पे तीसरे स्थान पे रुके। तो यहाँ से हम वर्ग को उठाएं और क्लॉकवाइज घूमे, तो सबसे पहले वर्ग के बाद ओ के बाद क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हम देखेंगे वर्ग हमें कहाँ पे है। तो यहाँ पे वर्ग हमें दिख रहा है। तो जब वर्ग से ओ गए, यहाँ से क्लॉकवाइज घूमे, ओ से त्रिभुज, तीसरा स्थान हमें त्रिभुज मिला। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा त्रिभुज निकल के आया। वर्ग से घूमे क्लॉकवाइज, वर्ग के बाद ओ दिखा, यहाँ पे वर्ग से ओ दिखा, ओ के बाद यहाँ पे त्रिभुज दिखा जो क्लॉकवाइज दिखा। उसी प्रकार यहाँ पे हमारा आंसर जो निकल के आया त्रिभुज निकल के आया। तो उम्मीद करते हैं यार वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं कि आप जब सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन को प्रेस करे रहेंगे तो आपको हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा तो आप भी अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और सभी एक आसान तरीके से जो कि समझाया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया ही होगा और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे। तो इसी बेस पे हम इसके बाद अगले टॉपिक में इसी के आगे पढ़ेंगे 2 फेस कॉमन, जो कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।